तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है। आपको बताना है। आपको देखिए समांतर श्रेणी दिया गया है और पूछ रहा है कैसे हम डॉट डॉट आएंगे। तो 420 जो है वह कौन सा पद है। तो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ये पॉइंट पहले लिख दिए। अब ऊपर से एपी को उतार दीजिए आप। एपी कितना है 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट ऐसे ऐसे। इसमें देखिए प्रथम पद एक कितना दिया हुआ बाबू 21, पहला पद 21 हो गया। इसके बाद हमको डी पता करना है। तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 का मान कितना दिया हुआ है 42। T2 मतलब दूसरा पद 42 है और T1 मतलब पहला पद 21 है। तो 42 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 21। तो बताइए सार्वअंतर कितना हो गया 21 हो गया। और पूछा कि कौन सा पद 420 है। इसका मतलब ये Tn दे दिया। Tn कितना दे दिया और आपसे पूछ क्या रहा है n आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे सूत्र किसका लगाएंगे Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बताइए Tn का मान 420, a का मान 21 प्लस n नहीं ना पता है, n तो ज्ञात करना है, d का मान 21। अब देखिए 420 बराबर 21, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे बाबू तो इसे इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा प्लस 21 n और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 21। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस कट रहा है, प्लस 21 और माइनस 21 क्या हो रहा है कट रहा है। तो क्या चीज बच गया यहाँ पे, क्या बच गया बताइए। इधर 420 बच गया और इधर कितना बच गया 21 n। अब देखिए 21 ही गुना में है तो बराबर की साइड आएगा तो कहाँ चला आएगा बट्टा में चला आएगा, अर्थात बोलिए भागा में चला जाएगा। तो 21 से कितना मरतबे कटेगा 20 मरतबे। तो n का मान कितना हो गया 20। 420 केमा पद है 20वां पद। लिखना है एपी का 420 20वां पद है। केमा पद 20वां पद है। ऐसे करके लिख देंगे आप। तो बात है समझ में। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल 22 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज ABC के केंद्र बिंदु ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया है, यह समझ लीजिए त्रिभुज है। इस त्रिभुज के शीर्ष ABC और इस त्रिभुज के केंद्र निकालना है। केंद्र को हम मान लेते हैं O, ठीक है, और निकालना है। अब देखिए आगे दिया हुआ है A शीर्ष कितना दिया हुआ है -1,0 और B कितना दिया हुआ है 5, -2 और C कितना दिया हुआ है 8,2। देखिए ये जो है -1,0 5, कितना -2 और 8,2, ये तीनों क्या है, ये त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष है और हमको क्या निकालना है त्रिभुज का केंद्र निकालना है। क्या निकालना है बाबू। तो ध्यान रखिए आपको इस टाइप के सवाल में कौन कौन सी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए त्रिभुज के आपको 3 शीर्ष दे दे तो क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दे तो केंद्र के निर्देशांक भी पूछ सकता है। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया केंद्र का निर्देशांक।
केंद्र बिंदु मतलब केंद्र का निर्देशांक। तो माना कि केंद्र का निर्देशांक को हम क्या मान ले, x, y मान लेते हैं। x, y है, देखिए x, y है, ये केंद्र का निर्देशांक मान लिया, हमको यही निकालना है बाबू। तो इससे पहले क्या करेंगे आप, पहले सबको पहचानिए a का निर्देशांक कितना है। पहले इसमें पहचानना है बाबू आपको कि a का निर्देशांक कितना है। तो -1,0, ठीक है। उसके बाद बताइए कि b का निर्देशांक कितना है। b का निर्देशांक हो गया 5, -2। फिर अब आइए c का निर्देशांक। c का निर्देशांक जो है 8,2 है। तो पहले हम a, b, c का निर्देशांक लिख दिए। अब इसमें आपको पहचानना है कि x1 कौन है। x1 का मान -1, x2 का मान 5, x3 का मान 8। इसी प्रकार आइए y1 का मान पूछे तो, और y2 का मान पूछे तो, और y3 का मान पूछे तो 2। तो इससे हम पहले क्या किए बाबू, हमको एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया तीनों, तो हम शीर्ष के निर्देशांक निकाल दिए। फिर इससे हम पता कर लिए x1, x2, x3, y1, y2, y3। अब हमको क्या करना है, केंद्र के निर्देशांक निकालना है। केंद्र के, तो उसका फार्मूला लगाएंगे, केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला। तो बाबू केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख देंगे हम, जगह नहीं तो हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। बताइए x1 का मान -1, फिर फार्मूला में प्लस होता है। x2 का मान 5, फिर फार्मूला में प्लस होता है। x3 का मान 8, तो 8 रख दिए। अब बटा में 3 है, फार्मूला में ही होता है। y1 का मान 0, फार्मूला में प्लस होता है। y2 का मान कितना होता है, -2। तो यहाँ देखिए -2 लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाना होगा। फिर फार्मूला में आगे क्या है, प्लस, क्या है, प्लस। y3 का मान 2, अब बटा में 3 हो गया। आप देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 में से 1 गया तो 12/3 हो गया। यहाँ पे, यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस है, ये आसानी से कट जाएगा। तो क्या ऊपर में बचेगा, 0/3। अब बताइए 3 से 12 कितना मरतबे भागा लगेगा, 4 मरतबे। तो 4 मरतबे कट गया, और 3 से 0 में भाग देंगे तो 0। 4 कौमा क्या हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC के केंद्र बिंदु कितना है, 4,0 है। हमसे ये ना पूछा कि केंद्र बिंदु बताइए, तो केंद्र बिंदु कितना हो गया, 4,0 हो गया। आए बात समझ में। अगला सवाल आइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष नियामक क्रमशः 5,2, -5, -1 और 3,5 है। आप ये समझ लीजिए कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना है बाबू, और क्या दिया हुआ है इसमें, तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया, तीनों शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, और क्या निकालने के लिए कह रहा है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समझिए, इसको मानते हैं A, B, C। पहला शीर्ष कितना है, 5,2, दूसरा शीर्ष -1, तीसरा शीर्ष 3,5। अब आप समझिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिया, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, जबकि पिछला सवाल ऐसा ही था, लेकिन उसमें क्या पूछा गया था, केंद्र का निर्देशांक। तो चलिए हम इसमें लिखेंगे ए का निर्देशांक, पहले पहचान करेंगे हम, ठीक है, ए का निर्देशांक। तो बताइए बाबू ए का निर्देशांक कितना है, 5,2। उसके बाद आइए बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना है, -5, -1। उसके बाद आइए सी का निर्देशांक कितना है, सी का निर्देशांक है 3,5। अब बताइए x1 का मान 5, x2 का मान और x3 का मान 3। देखिए ये x1, x2, x3, ठीक है, x1, x2, x3, जो बाकी बच गया y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। x1 कहां से शुरू करेंगे, बोलिए, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। इस प्रकार से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लिख लीजिएगा और ऊपर से आपको मान लाके बैठाना, 1/2 तो 1/2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, x1 का मान 5, फिर ब्रैकेट तो फिर ब्रैकेट दे दीजिए, y2 का मान -1, फिर फार्मूला में आगे माइनस था माइनस, y3 का मान 5, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस, x2 का मान, अब यहाँ -5 आ गया, तब ब्रैकेट देना होगा आपको -5, फिर आगे ब्रैकेट हो गया, y3 का मान 5 माइनस आ गया, y1 का मान 2, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, x3 का मान 3, y1 का मान 2 और माइनस है फार्मूला में, y2 का मान -1, तो डबल माइनस आए तो आप प्लस लिख करके लिख दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे बाबू। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए 1/2 5, हम पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं तोड़ रहे हैं। -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6, आगे प्लस, देखिए 5 में से यहाँ देखिए रहने दीजिए -5, या तो चाहे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीज, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, और क्या लिखा जाएगा, 5 है तो 5, अब 5 में से 2 गया तो 3 प्लस 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद कर। अब हम लोग छोटी ब्रैकेट को बाहर तोड़ेंगे, हटाएंगे यहाँ से, तो कैसे हटेगा ये, 1/2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 6 × 5 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 5 तिया -15 और 3 तिया 9। अब क्या कीजिए, अब 30 और 15 के जोड़िए, पहले 1/2 बड़ी ब्रैकेट, देखिए 30 और, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -45 प्लस 9, अबर में घट जाएगा बाबू, ठीक है, तो बताइए 9 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, -36, ये 2 से 36 कितना मरते कट रहा है, 18 मरते, तो आंसर तो आ गया -18, लेकिन आप लिखेंगे क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिखाता है, 18 इकाई लिखेंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 18 इकाई है। हो गया कंप्लीट। तो अभी हम लोग क्या सीखे, त्रिभुज से 2 चीजें सीखे, ठीक है, दो चीज हम लोग क्या क्या सीखे समझिए। पहले आपको एक त्रिभुज दिया, दोनों सवाल में त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया, एक में आपको केंद्र पूछा और दूसरा में आपको क्षेत्रफल पूछा।
उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। कोई वृत्त है, चलते हैं वृत्त बनाते हैं पहले हम। ये देखिए वृत्त हो गया और इस वृत्त का केंद्र हो गया ये, और केंद्र से परिधि को हम जो मिलाते हैं ये त्रिज्या कहलाता है। तो त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेमी। ये क्या हो गया, त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया, यहाँ लिख दीजिए कि r बराबर 7 सेमी। अब क्या पूछा, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7। और देखिए r स्क्वायर है तो r को मान कितना बार लिखेंगे, 2 बार। 7 सेमी 7 सेमी 2 बार लिख देंगे, 7 सेमी गुने 7 सेमी 2 बार लिखेंगे, क्योंकि r स्क्वायर है। 7 से 7 कट गया, 22 और 7 में गुना करेंगे तो 154 कितना आएगा, और सेमी सेमी गुना करेंगे तो सेमी स्क्वायर। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 154 सेमी स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अगला सवाल, देखिए शंकु के आयतन निकालिए। शंकु का, तो पहले तो आप शंकु बनाइए, शंकु का चित्र कैसे बनता है। ये बन गया शंकु, ठीक है। और शंकु के निकालनी आयतन, लेकिन शंकु में दिया क्या ये समझिए। शंकु की ऊंचाई 28 सेमी, तो ऊंचाई देखिए ये है, ये कितना दे दिया आपको, 28 सेमी दे दिया। और आधार की त्रिज्या 21 सेमी, तो आधार की त्रिज्या ये हो गया, कितना दे दिया, 21 सेमी। तो पूछ रहा है कि आयतन निकालिए, क्या निकालिए, तो पहले जो दिया उसको लिखिए। क्या दिया शंकु में, ऊंचाई दिया, ऊंचाई कितना दिया, 28 सेमी। फिर त्रिज्या कितना दिया, 21 सेमी। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। ठीक है, तो हम निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। याद कर लीजिए, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 21 सेमी, लेकिन हाँ r स्क्वायर है तो 21 सेमी 21 सेमी कै बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। 21 सेमी गुने 21 सेमी और फिर गुने एच का मान, तो एच का मान कितना है, 28 सेमी। तो 28 सेमी यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए काटेंगे बाबू, सत्य और फिर 3 से 3 भी कट गया, तो ऊपर कितना बच गया, 22 गुने 21 गुने 28 और सेमी 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 3 हुए तो क्या हो जाएगा, सेमी क्यू हो जाएगा। अब 22 गुने 21 कीजिए, 21 गुने 28 कीजिए, कितना आएगा, 22 गुने 21 कीजिए, ऐसे गुना करते हैं यहाँ पे 22 गुने 21। तो देखिए 22 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना हो गया, 2 4 2 6 4। फिर इसमें कितना से गुना करना है, 28 से गुना करना है। तो देखिए 8 दूनी 16 के 6, हाथ से लेकर आ गया, हाथ में एक रह गया, 8 छक कितना होता है, 8 छक 48, 48 और 1 49, हाथ में 4, 8 चको 32 और 4 कितना होता है, 36। अब यहाँ चलिए 2 दूनी 6 दूनी 12 का है, 2 हाथ में, 4 दूनी 8 की 9। अब जोड़िए 6 9 4 13 के 3, 6 2 8 1 9 9 3 12, कितना हो जाएगा, 12,936 सेमी क्यू। हो गया कंप्लीट आंसर। तो बताइए शंकु के आयतन निकालना रहे तो पहले शंकु का चित्र बनाइए, प्रश्न में क्या दिया उसको इंडिकेट कीजिए और फार्मूला लगा दीजिए, और उसमें क्या करना है, मान बैठा देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल गोला से है। कह रहा है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए जिसका व्यास दिया हुआ है। तो देखिए गोला और वृत्त में फर्क है बाबू। ये देखिए अब चित्र बनाएंगे तो अभी गोला के बनल है कि वृत्त के बनल है, आप कैसे पहचानेंगे, ये गोला समझेंगे कि वृत्त समझे।
तो गोला जो होता है फुटबॉल के जैसा होता है, अब वृत्त जो होता है वो चूड़ी के जैसा होता है, दोनों गोल ही होता है। जैसे चूड़ी देखते हैं ना तो क्या होता है, गोल होता है, और गेंदा तो भी गोल ही होता है, लेकिन वो क्या होता है उसमें आप पानी रख सकते हैं, ठोस हो सकता है, लेकिन इसमें पानी उनी नहीं रख सकते हैं। तो गोला का आयतन निकल सकता है परंतु वृत्त का आयतन नहीं निकल सकता। आए बात समझ में? अब देखिए गोला की इंडिकेट हम ऐसे कर देंगे। गोला की इंडिकेट करने के लिए गोला की कैसे पहचान किया जाए, अगर ऐसे रहे समझ लेना गोला है, ठीक है। अब देखिए गोला का व्यास कितना दिया, 14 सेमी। तो कभी भी गोला के वृत्त का किसी चीज का आपको व्यास दे तो पहले त्रिज्या निकालिए। क्या निकालना है? तो देखिए व्यास, व्यास कितना दिया बाबू, किसका व्यास, गोला का व्यास कितना, तो हम क्या निकालेंगे पहले, त्रिज्या। त्रिज्या को हम संक्षेप में आर बोलते हैं, और त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास बटा 2। क्या होता है, व्यास बटा, व्यास कितना है 14 सेमी, 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये समझिए कि जो त्रिज्या होता है व्यास के आधा होता है। व्यास का आधा क्या होता है, अगर व्यास 14 सेमी दिया तो त्रिज्या 7 सेमी, व्यास यदि 100 सेमी दिया तो त्रिज्या, लेकिन आपको निकाल के पहले रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें गोला के क्या निकालना है, गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 3 पाई आर, तो 3 का मान 3, पाई का मान 22 बटा 7, और आर का मान 7 सेमी। कई बार ऐसा क्यों कि 2 बार लिखे, क्योंकि स्क्वायर है। 7 से को 7 कट गया, कितना बचा, 3 गुने 22 गुने, और सेमी सेमी 2 बार गुना किए तो सेमी स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, 22 और 3 में गुना किए तो 22 दिया, 66 गुने 7 सेमी स्क्वायर। अब 66 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 और 4, 42 4 कितना होता है 46 सेमी स्क्वायर। मतलब 67 में 7 से गुना करेंगे तो 462 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 462 सेमी स्क्वायर। तो बताइए गोला का व्यास दे दे चाहे गोला का त्रिज्या दे दे तो क्या गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयतन पूछा तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अगला सवाल द्विघात सूत्र से, ठीक है। कर द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योग पूछा तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। पहले लिख देना समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसमें पहले ABC का मान लिखिए, A का मान, B का मान और C का मान 5। हम A किसको बोलते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को हम A बोलते हैं, x के गुणांक को हम B बोलते हैं, और अचर पद को हम C बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि ABC लिख लिए, क्या पूछा, मूलों का योग। यहाँ लिखेंगे मूलों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। तो मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई माइनस, और बी का मान 4 और ए का मान 3, तो -4 बटा कितना हो गया 3 हो गया। आया बात समझ में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। कर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 को क्या निकालना है, विवेचक निकालनी है। क्या निकालनी है, विवेचक। तो देखिए आपको समीकरण क्या दिया बाबू, पहले समीकरण लिखिए। समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर, इसमें बताए a का मान 2, b का मान और c का मान 6। क्या निकालना है, विवेचक ना। तो विवेचक को संकेत में क्या बोलते हैं, तो d का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस b का मान
-7 स्क्वायर है तो -4 गुने ए का मान 2, सी का मान 6। बताइए -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 +49 होगा और यहाँ गुना कीजिए 4 दूनी 8 छक 49 में से 48 गया तो 1। तो खाली हमसे विवेचक पूछा इसलिए 1 बोले। कभी कभी यहाँ विवेचक नहीं पूछ करके पूछता है मूलों की प्राकृतिक बताएं, मूलों की प्राकृतिक बताएं, तब यहाँ लिखते हैं कि विवेचक जो है 0 से बड़ा है इसलिए मूल जो है असमान और वास्तविक होगा। अगर ये सवाल पूछता इसी में तो कि मूलों की, विवेचक नहीं पूछता, क्या पूछता? मूलों की प्राकृतिक बताएं। तो अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूलों की प्राकृतिक पूछा तो लिखते हैं असमान और वास्तविक। असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक। जब इसी प्रश्न में विवेचक नहीं देकर के वहां पे क्या दे देता? मूलों की प्राकृतिक बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मस्सा और लस्सा दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताइए अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 336 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से लगाएंगे 336 को तो कितना मरतबे लगेगा? 1 6 8, 168 मरतबे। 2 से फिर लगाएंगे तो 84, 2 से लगाएंगे तो 42, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 7, फ्लाई मोड मारना चाहिए तुमको जी। तो संजोग है कि इतना दूर पर आके काम किया ये। फ्लाई मोड चौहा एकदम स्वाग दो। नंबर किसका था? नया नंबर था, नया रह जहाँ पुराना था, इससे कोई लेन देन हम लोग के है नहीं। चलिए उसी प्रकार हम लोग 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 54 का करेंगे बाबू तो 2 से लगाएंगे तो 27 आएगा, 27 3 से लगेगा कितना आएगा? 9, 3 से लगेगा कितना आएगा? 3। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है 336 बराबर क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 आया। और 54 के जब अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने कुछ नहीं आया। अब हमको पहले क्या निकालना है? तो मस्सा जो होता है जो दोनों में मिलता है उसको उतारते हैं नीचे। दोनों में देखिए 2 मिला, उतार दीजिए। दोनों में देखिए 3 मिला, उतार दीजिए। अब मिल रहा है ऊपर नीचे कोई, तो 3 दूनी मस्सा कितना? अब आगे और इसमें क्या पूछा गया? लस्सा पूछा गया। तो पहले जो दोनों में मिला उसको तो पहले लिख ही दीजिए। तो जो मिला उसको भी लिख दिए और जो नहीं मिला सब उतार दीजिए। 2 2 2 कै गो है? उसके बाद 3 3 2 गो है, और उसके बाद 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गुना कीजिए। अब इसको सजा के पहले लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 देखिए 2 गो है और 3 जो है वह 3 गो है। उसके बाद कितना है? 7। अब देखिए गुना करना है। 2 से 2 में गुना किए तो 4 से फिर 2 में गुना किए तो 8 में फिर 2 से गुना किए तो 16 में 3 से गुना किए तो 48, 48 में 3 से गुना किए तो बोलिए 48 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 और 4 3 12, 12 2 14, कितना हो जाएगा? 144 में फिर 3 से गुना करना है। 4 3 12 के 2, 4 3 12 की 13 के 3 और 3 की 4, 432, 432 में फिर कितना से गुना करना है? 700। तो जगह नहीं तो यहाँ कर देते हैं 7 दूनी 14 के 4, 7 21 21 22 के 2, 7 चौको 28 और 2 30, कितना हो जाएगा?
3024। इसको गुना करने का एक और तरीका था, जैसे हम शॉर्ट करते इस 3-4 स्टेप नहीं जाते, तो कैसे करते, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144 और 7 तिया 21 कर देते, 144 गुना 21 कर देंगे, ऐसे भी डायरेक्ट, ठीक है। 2 स्टेप में बांट करके। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा नया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए। चलिए क्वेश्चंस को अस्थायी से पढ़ने हैं, उसके बाद बनाएंगे इसको। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, पहले तो हम त्रिभुज बना ही लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में ए बी तथा ए सी, तो देखिए ए बी ये वाला हो गया बाबू और ए सी ये वाला हो गया। ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु डी और ई है, एक ए बी पर है एक बिंदु और दूसरा बिंदु कहाँ है, ए सी पर है। उस बिंदु का नाम क्या है, डी और ई। इसको मिला देते हैं ऐसे करके, इस बिंदु का नाम देते हैं डी और इस बिंदु का नाम देते हैं ई। इसको मिला दिए ऐसे, तो एक अलग त्रिभुज बन गया ऊपर। डीई इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी, जो डीई है वो किसका, बीसी का, मतलब डीई इस प्रकार है कि बीसी का वो क्या है, समांतर है। तो यहां लिखना है कि डीई समांतर बीसी दिया हुआ है। अब एडी, एडी का मान कितना है, एक्स। ए से डी कितना है बाबू, देखो ए से डी कितना है, तो यहां लिखेंगे ए से डी कितना दिया हमको, एक्स। फिर आगे पढ़ते हैं, ए डी एक्स हो गया, बी डी, बी से डी ये हो गया ना बाबू, तो ये कितना दिया, हाँ, तो बी डी कितना दिया, एक्स माइनस 2। अब ए ई, तो ए से ई ये है एक्स प्लस 2, तो यहां लिखेंगे ए ई बराबर एक्स प्लस 2। फिर आगे बताइए, ई सी, ई से सी कितना दिया, ई से सी दिया है एक्स माइनस 1। तो पूछ रहा है एक्स का मान बताइए। इस प्रकार से जब कोई त्रिभुज दे और आपको ये बोले कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तब क्या करेंगे हम, तब फार्मूला लिखना है। जब समांतर हो तब फार्मूला होगा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, और इधर लिखेंगे बराबर में ए ई बटा ई सी। अगर ये समांतर है बाबू तो ये और ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर होगा, तो लिखे ना कि ए डी बराबर ए ई और बी डी बराबर ई सी। अब यहाँ पे मान रखेंगे, ए डी का मान कितना है, एक्स, और बी डी का मान एक्स प्लस 2, अच्छा हाँ, बी डी का मान एक्स माइनस 2, ए ई का मान एक्स प्लस 2 और ई सी का मान। अब हमको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना है, तो तिरछा तिरछी गुना होगा इसमें, तो x और x माइनस 1, ये देखिए तो दोनों गुना में लिखा गया। अब बराबर की साइड ये दोनों गुना में लिखाएगा, x प्लस 2 में x माइनस 2 से, मतलब ये दोनों गुना हो गया और ये दोनों गुना हो गया। गुना कीजिए, x x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो माइनस एक्स। यहां देखिए x x गुना करेंगे तो, और यहां से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 2x। अब यहां से गुना होगा तो प्लस 2x, यहां से गुना करेंगे तो माइनस 4। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए पहले, ये तो प्लस और माइनस कट गया, इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4। अब देखिए बाबू इसका जाति इधर है तो लेके चला है, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर, और पहले से क्या है माइनस एक्स बराबर माइनस 4। ये देखिए प्लस और माइनस कट गया, क्या बचा माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का मान कितना हो गया
हमसे किसका मान पूछा गया, x का मान, तो 4 होगा। अगर इसमें से कोई भुजा पूछ देता कि आप AD बताइए, क्या बताइए आप, AD बताइए, तो AD को क्या माने थे आप, x, तो x का मान 4। अगर पूछा नहीं AE बताइए, AE बताइए, तो AE कितना, x प्लस 2, तो x का मान रखते 4 प्लस 2, कितना हो जाता, 6 हो जाता। इस प्रकार से निकालेंगे। आया बात समझ में? तो चलिए, इसमें आज कौन कौन सी फार्मूला यूज हुआ एक बार पुनः उसको रिपीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट में इसमें कौन सी फार्मूला यूज हुआ, Tn का। Tn का फार्मूला क्या होता है, हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये Tn का फार्मूला हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हुआ, केंद्र का निर्देशांक। केंद्र का फार्मूला, सभी को बोलना है, फिर से बोलो, केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कौन सा फार्मूला हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए, कहां बोल रहा है सब, फ्रेश से बोलते रहना है लास्ट तक, ताकि बोलते बोलते याद हो जाए। अगर प्रतिदिन हम लोग फार्मूला जो भी मैथ में आ रहा है अगर उसी को रट लेंगे तो फिर एक ऐसा दिन होगा कि फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा अलग से, यही कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अगला बताइए, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, शंकु का आयतन का फार्मूला। इसमें कौन सा फार्मूला हुआ, दो फार्मूला हुआ। पहले तो त्रिज्या का फार्मूला व्यास बटा 2, दूसरा में गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए, इसमें कौन सा फार्मूला हुआ, मूलों का योग का फार्मूला। इसमें कौन सा फार्मूला हुआ, वियोजक का फार्मूला। इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ। इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, चलिए इसको पहले आपको पूरा डीपली बताएंगे एक दिन क्लास, इसमें से 4-5 सवाल लेकर आएंगे तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये हम ऐसा क्यों लिख दिए अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इस सब बातों पे विशेष चर्चा एक दिन करेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ और इसमें से थ्योरी